यादव कुछ बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बिहार में ऐतिहासिक जीत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, वजह क्या है सर? वजह एकमात्र है, जनता सुशासन चाहती है। जातिवाद से ऊपर आकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल बोला नहीं, वो करके दिखाया है। और इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से गणतंत्र में मौका होना चाहिए, माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया। तो विकास भी है, विश्वास भी है, प्रयास भी है, और देश के साथ जनता की आवाज़ को सुनने समझने का मादा भी है। माननीय मोदी जी और एनडीए के नेतृत्व में माननीय अमित जी, नड्डा जी ने देश भर में जो माहौल बनाया, सकारात्मक माहौल, वो तीसरी बार दिल्ली में भी सरकार बना रहा है और हर राज्य में पुनः जीत की हमारी यात्रा जारी है। सर, बिहार आप लगातार प्रचार में गए, जिन जिन सीटों पर आप प्रचार में गए उनमें सर 21 से 22 सीटों पर बढ़त चल रही है, जीत की तरफ है सर। देखिए, ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी का भी कमाल है, माननीय अमित जी की कौशल रणनीति है, और हम जैसे लोग भी जहाँ भी गए हैं तो पूरे बिहार में जो अनुकूल माहौल है, जैसे हमने कहा सबके सामने कि इसमें गणतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति इस बात पर भरोसा भी करता है। जैसे मैंने अपना स्वयं का भी उदाहरण दिया है कि मेरे जैसे व्यक्ति के घर में कोई सांसद, विधायक नहीं है, मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते, और मुख्यमंत्री तो असंभव था। लेकिन ये मोदी जी का ही नेतृत्व, माननीय अमित जी, नड्डा जी का, जिनके स्नेह आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे हैं। तो जनता ये जो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, हाथों हाथ जब दिखता है तो भरोसा हो जाता है। तो इसलिए उस बात पे भी असर आया, लेकिन वास्तवतः जनता मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विकास भी चाहती है, और देश जिस ढंग से, जिस मुकाम से चला था वो जहाँ तक पहुँचा, ये विश्वास बना है। इसलिए हर राज्य में एक एनडीए के प्रति अनुकूलता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी मोदी जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व 15 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए दिया है। गंगा पे पुल बनाना हो, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाना हो, जब सारे विकास के काम करते हैं मोहन तो मैजिक का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने, आप बताओ, आप अपना गठबंधन फाइनल नहीं कर पा रहे, सीएम का फेस फाइनल नहीं कर पा रहे। दूल्हे, हमने तो कहा ही था कि घोड़ी, बैंड बाजा, बारात सब है, लेकिन दूल्हा ही चला गया। चुनाव चलते में यहाँ छुट्टी मनाने अगर राहुल गांधी आएंगे तो उसका मतलब चुनाव पहले ही हार गए। सर, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक मोहन मैजिक जो है इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे मोहन मैजिक चल रहा है। वो तमाम जनसभाओं की, जहां पर आपने जनसभा की थी, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपकी मैजिक की बात कही जा रही है। देखिए, मैंने फिर कहा कि ये हम जैसे लोगों को मौका किसने दिया है? ये केवल मोदी जी की और अमित जी की और नड्डा जी की तो उनके अपनी रणनीति है कि हमने कहा कि हर समाज के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। इसलिए मेरे साथ वो बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, तो ये जो परिवारवाद के बजाय राष्ट्रवाद का जो अलग जगाया मोदी जी ने, ये उसका परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रिजल्ट के पहले एक बात कही थी कि लालू चाहते हैं कि उनके बेटे मुख्यमंत्री बने, सोनिया चाहती हैं कि उनके बेटे प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता ये सपना कभी पूरा नहीं होने देगी। बात तो सही कही मानिए अभी दिन, बिल्कुल सही कहा कि एक परिवार की बपोती क्यों चलना चाहिए, किसी भी परिवार की हो, और परिवार बनाम राष्ट्रवाद का नारा जो माननीय अमित जी ने दिया है, वो उसका परिणाम भी दिखाई दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार बीजेपी सरकार काम कर रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, जीविका दीदी योजना बिहार में, क्या सर ये बड़ा फैक्टर रहा है? ना, आधी आबादी है देश की, जिस पे विचार करना चाहिए। और हमारी पार्टी तो मात्र सत्ता व्यवस्था को सनातन संस्कृति के समय से मान के चलती है। तो ऐसे में नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को आगे करके अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति की, तो केवल भौतिक अधोसंरचना से काम नहीं चलता है। जब तक घरों के अंदर सीधे सीधे मदद की व्यवस्था नहीं बनती है, बहनों की ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। इसलिए मोदी जी तो और आगे जाकर 33% लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने वाले हैं। तो ये तो अब कांग्रेस और उनके लिए और बुरे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे थे, लगातार जनता के बीच जा रहे थे। ये मैंने कहा कि राहुल गांधी बेदर्दी की बात करते हैं, उनके यहाँ समाज की स्पंदन समझने की कोई पद्धति नहीं है। इसलिए चलते चुनाव में, चुनाव के आखिरी प्रचार के 3 दिन पहले से वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मनाने आए। तो इसका मतलब है कि वो चुनाव के प्रति गंभीर थे ही नहीं। तो जो चुनाव के प्रति गंभीर है, जनता उनको जानती है, और जो चुनाव के प्रति लापरवाह है,
अपनी पार्टी के प्रति लापरवाह है, अपने सिस्टम को बिगाड़ते हैं, तो उनकी कीमत वो चुकाते हैं। सर रुझानों के आते साथ कांग्रेस ने ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का हमेशा मरा सांप निकलने के बाद लाठी पीटने का काम करती है। सर एक आखिरी सवाल सर, किनको क्या जवाब मिला बिहार की जनता से? बिहार की जनता ने स्पष्ट जवाब दिया कि वो देश के साथ है, एनडीए के साथ है। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। दिल्ली में एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, एक बार फिर एनडीए सरकार बिहार में। जी बिल्कुल, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक जश्न का दौर जारी है। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पहुंचे, गोपाल मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, भाजपा कार्यालय गए, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाया, डोल नगाड़े के साथ में इंदौर के अंदर जश्न मनाया जा रहा। सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां जहां पर चुनाव प्रचार प्रसार में गए थे वहां पर एनडीए की बड़ी बढ़त नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और ये बढ़त निश्चित रूप से हमने देखी हरियाणा के चुनाव में भी, और इस बार बिहार में भी हमने देखा। कांग्रेस के और बुरे दिन आने वाले, कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर और माफ कीजिएगा मिथिलेश गुप्ता। और ये जो लगातार बातचीत का सिलसिला ये आगे भी जारी रहेगा। और अभी जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जहां की कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अभी और बुरे दिन आने वाले। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ना एक दूसरे पर यह उनकी पुरानी आदत है। और राहुल गांधी चुनाव से पहले ही छोड़कर भाग गए थे। बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा, महिलाओं ने एनडीए पर भरोसा जताया। और देखिए इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज रहा, अगर 1951 के बाद ये ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है, तो आधी आबादी का ये वोटिंग परसेंटेज है। और आधी आबादी जो लगातार अभी बिहार में और फिर देश में अपनी मौजूदगी न सिर्फ दर्ज कराए, बल्कि इस देश की राजनीति में भी आधी आबादी की आधी जनभागीदारी हो, ये उम्मीद करते हैं। हालांकि इस बार बिहार का चुनाव यूं भी दिलचस्प रहा है, क्योंकि आंकड़े जो ऐतिहासिक रूप से आगे उनमें परसेंटेज में हमने बढ़त देखी है वोटिंग परसेंटेज में, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण आधी आबादी का रहा है। और उसी का जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कर रहे थे। और बिहार में प्रचार के लिए वे गए और प्रचार प्रसार में उनका जो योगदान रहा, ताबड़तोड़ रैलियां। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल में उनकी एक बैठक हुई, बैठक के बाद वे निकले बिहार के लिए, बिहार पहुंचे, वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार किया, रात तक वापस आए, अगले दिन फिर सुबह कैबिनेट की बैठक। तो इस तरह से ये पूरा कैंपेन चला है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार उन्होंने किया, लगभग 26 ऐसी विधानसभा सीटें हैं। ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ऋतु, ऐसी 26 विधानसभा सीटें जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया। 19 और 20 ऐसी सीटें हैं जो लगभग बीजेपी जीतने की कगार पर है, और बढ़त अभी तक बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आशीष, जब शुरुआती चुनावी प्रचार का दौर हमने देखा, मध्य प्रदेश के सीएम पहुंच रहे थे, वो तो एक वक्त था ही, लेकिन जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे और उस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम का बिहार पहुंचना, यादव वोटर्स पर फोकस करना, और यही वजह थी कि जब बीजेपी निशाना साध रही थी राहुल गांधी पर और विपक्ष पर, कि चुनावी प्रचार में उतनी सतर्कता नजर आ नहीं रही है। एक उसका कारण यह भी था कि उस समय बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर था, मध्य प्रदेश के सीएम खुद थे, और एक मौका भी था बीजेपी के पास ये कहने का कि हमारे तो सीएम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि कैबिनेट बैठक भी कर रहे हैं, अगले दिन फिर पहुंचते हैं, फिर मध्य प्रदेश की कोई बैठकें होती है तो उनमें भी शामिल होते हैं, अपने प्रदेश में भी कई जगह पर दौरे और सौगातों का दौर भी जारी था। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर इन रुझानों में देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान भी हुआ है। जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी जनता तक नहीं पहुंच पाए। काफी बड़े मुद्दे मंच के जरिए उठाने की कोशिश की गई, चाहे वो एसआईआर हो, वोट चोरी हो, ऐसी कई चीजें, लेकिन शायद जनता किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उन पर फोकस कर रही थी, योजनाएं क्या है उन पर फोकस कर रही थी, और शायद जनता भी ये नहीं सुनना चाहती थी। बिल्कुल, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी रुझानों में बन गई है, और एनडीए को बढ़त, एक ऐतिहासिक बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। 196 सीटें लगभग जो खाते में एनडीए के जारी हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आखिरकार आगे हो गए, जो कि काफी देर तक वो पीछे भी चले हैं। और रुझान हालांकि परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। अभिनव बरौलिया साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, और हमारे साथ अजय सिंह यादव जी भी हैं, और सुप्रिया जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं।
और मैं मेहमानों के पास चलूंगा, लेकिन उस बीच जो अभी जो डिटेल आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। रुझानों में बीजेपी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि कुछ समय जरूर लग रहा है वोटों की गिनती और रुझानों से परिणाम के बीच का जो सफर है वो थोड़ा लंबा हो सकता है ऋतु, चूंकि अभी तक हम देख रहे हैं 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से जो काउंटिंग के राउंड्स हैं कहीं पर 7, कहीं पर 8, कहीं पर 10 तक तो पहुंचे हैं, लेकिन 15 और 20 और 30 तक भी कई जगह पर काउंटिंग के राउंड चलने वाले हैं। तो कुछ एक स्थिति जरूर हो सकता है कि वो बदले, लेकिन जो अंतर है वो खाई जितना अंतर हो चुका है, पहाड़ और खाई के बीच जितना अंतर होता है लगभग डबल से भी ज्यादा का मार्जिन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये उम्मीद करें कि वो जो अंतर है वो कम हो पाएगा, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो अंतर था वो भी बहुत बड़ा अंतर था। पहले कांग्रेस की मिठाइयां बट गई, आतिशबाजी हो गई, खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन 2 घंटे में ही तस्वीर एकदम से बदल गई। लेकिन यहां पर जो महागठबंधन है वो 42 पर है और जो एनडीए वो 196 पर है। काउंटिंग के राउंड्स पूरे होने तक कितना बदलाव इसमें होगा, ये दिलचस्पी दर्शकों में अभी भी बनी हुई है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए जिस तरह से हम देखते हैं इसके पहले भी कि कई बार उलटफेर वाली तस्वीरें सामने आती भी हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ट्रेंड हम देख रहे हैं, सुबह से काउंटिंग जारी है और ऐसे में ज्यादा अंतर ऊपर नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आशीष हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि संख्या जो है, जो सीटों की संख्या है वो एनडीए के पक्ष में बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को अपडेट बता देते हैं। 243 में से 243 सीटों के रुझान आपके सामने हैं और ऐसे में देखिए आरजेडी जो है उसको 32 सीटें, महागठबंधन सिमटता हुआ अब कम सीटों में नजर आ रहा है, 42 सीटों पर पहुंच चुका है और एनडीए को 196 सीटें फिलहाल रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। आशीष जी, सुप्रिया सत्यम हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुप्रिया जी, वोटों की काउंटिंग की स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है क्योंकि जो अपडेट आना चाहिए था, हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही बढ़त बननी शुरू हो गई थी एनडीए की और बढ़त और ये लगभग डबल सेंचुरी मारने की ओर बढ़ चले, लेकिन अभी तक सीट खाते में नहीं आई है। ये क्या लंच करने चले गए अधिकारी या कुछ है प्रक्रिया जिसकी वजह से ये मोमेंट स्लो हुआ है, या क्या आपका अनुभव कहता है इस पर? देखिए वो तो जो ग्राउंड आपके रिपोर्टर हैं वो मेरे ख्याल से अच्छी तरह से बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मॉर्निंग शोज द डे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रुझान किधर है और बयार किधर बह रही है। जो एक विकास की बयार है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि किधर बह रही है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं मुक्ति चाहिए उस जंगल राज से, उस अपहरण का जो एक इंडस्ट्री था, और कहीं ना कहीं जनता बदलाव जो चाहती थी और लोग चाहते थे कि जो सरकार है हमारी और नीतीश के आने से जो एक बदलाव आया था, तो लोग कहीं ना कहीं उसी पे टिके हुए हैं और ये जो परिवर्तन है और जो एक लोगों का माइंडसेट है वो निश्चित रूप से ये बिल्कुल। मैडम मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ गोयल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आता हूं आपके पास। गोयल साहब, ये थोड़ा सा जो एक मोमेंटम होता है वो मोमेंटम थोड़ा स्लो नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी इस पर सवाल उठा रहे थे कि बहुत देर हो गई, कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि 196 में जो अभी 195 था, 196 ये अपडेट अभी थोड़ी देर पहले ही आया, लेकिन ये मोमेंटम स्लो होने के पीछे क्या कहता है आपका अनुभव? देखिए, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच भी इसके अंदर हो सकता है, या जो जहाँ पे मतगणना हो रही है वहाँ पे, क्योंकि जब किसी भी मतगणना को फाइनल करते हैं तो जितनी भी पार्टी है वहाँ जो बैठे हुए हैं लोग उनको संतुष्ट किया जाता है, वो नोटिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां रहेगी जिसकी वजह से शायद वो स्लो प्रोसेस चल रहा है, या वो सबको संतुष्टि में भी कुछ ना कुछ इश्यू होगा, वो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। पर इससे पूरी तरीके से मैं आपको ये बता दूं, इससे रुझान जितने भी रुझान अभी तक आए हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, तो ये रुझान बहुत ज्यादा पलटने वाले नहीं है। मूवमेंट चेंज भी होता है तो 10-15% का फर्क पड़ सकता है। तो मुझे लगता है उसमें किसी भी तरीके से कोई एनडीए को कोई बहुत ज्यादा इसमें नुकसान बाद में दिखेगा वो नहीं है, क्योंकि जो बिहार की जनता, उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ, उन्होंने तुष्टीकरण के खिलाफ, उन्होंने ऐसे जो घुसपैठियों के पक्षधर थे उनके खिलाफ, आतंकवादियों की मौत पे आंसू बहाने वालों के खिलाफ ये पूरा जो मतदान दिया है, और इसमें स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है कि एनडीए को पूरा तरीके से बहुमत दिख रहा है। और अभी जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, उनके जो महागठबंधन के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भी संतुष्टि होगी कि हाँ ये सब कुछ सही है और सत्ता की तरफ ये जीत जा रही है।
बिल्कुल। सुप्रिया जी भी लगातार बनी हुई है। सुप्रिया जी, बिहार में एमवाई फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखिए महागठबंधन को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एनडीए की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम को भी कुछ देर पहले आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना, मध्य प्रदेश की योजनाओं का जिक्र करना, केंद्र की योजनाओं को बताना, महिलाओं पर क्या लगता है कितना असर हुआ है? बहुत ज्यादा असर हुआ है। मैं ग्राउंड पे गई थी और मैं आपको बताऊं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, मैंने महिलाओं से वहां बात की। निश्चित तौर पे एमवाई समीकरण का एक पहले होता था कि एमवाई समीकरण का मतलब हमेशा आरजेडी होता था, क्योंकि लोग जातीय चश्मे से देखकर, धर्म के चश्मे से देखकर वोट करते थे। लेकिन जो महिलाएं हैं और खास करके मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। खास करके जो हमारी केंद्र की सरकार है, ये 3 तलाक पे बात कर रही है, उनके अधिकारों की बात करती है। और जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि जो महिलाएं हैं, वो जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां, उनमें ये जरूर है कि मेरे जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको ये उनके अंदर है कि मेरा बेटा पैसा भेजे या ना भेजे, लेकिन मेरे खाते में सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजना है, उनके तहत मुझे पैसे आएंगे, मेरे घर की चूल्हा जलेगा। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। और ये मध्य प्रदेश का, सुप्रिया जी, एक फॉर्मूला जो है वो महाराष्ट्र में भी हमने देखा और अब बिहार में भी ये फॉर्मूला काफी हिट हुआ है। हालांकि विपक्षी दल के नेता बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि एकदम चुनाव से पहले ही ये पैसे क्यों भेजे जा रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपने महिलाओं का जिक्र किया, लाडली बहनों का जिक्र किया, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके एक प्रतीक के तौर पर पूरे भारत में देखे गए हैं और उनकी तरफ से जो भी बातें कही है वो भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। सर, बिहार में ऐतिहासिक जीत की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, वजह क्या है सर? वजह एकमात्र है, जनता सुशासन चाहती है। जातिवाद से ऊपर आकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल बोला नहीं, वो करके दिखाया है। और इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से गणतंत्र में मौका होना चाहिए, माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया। तो विकास भी है, विश्वास भी है, प्रयास भी है, और देश के साथ जनता की आवाज़ को सुनने समझने का मादा भी है।